मुझे सफदरजंग में रेफर कर दिया था डॉक्टर्स ने। तो सफदरजंग में मतलब मेरा कैंसर तक का टेस्ट हुआ, सर्वाइकल कैंसर का। संगत जी मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि शायद गुरुजी मेरे से ये सब बुलवा रहे हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने रह के, और जो भी वो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ संगत जी। संगत जी मेरा वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट हुआ, और मतलब जो मुझे प्रॉब्लम बताई गई उससे रिलेटेड मेरे सारे सिम्टम्स थे। तो संगत जी मैंने वो टेस्ट कराया, बट मेरे गुरुजी की इतनी कृपा थी। उस टाइम पे मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन बस फोटो लगा रखी थी, स्वरूप लगा रखा था फोन में। और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो मेरा टेस्ट एकदम क्लियर आया। उसके बाद मेरी बायोप्सी होनी थी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम फिर भी बढ़ रही थी। तो मेरी बायोप्सी के लिए उन्होंने, टेस्ट होता है ये भी कैंसर से रिलेटेड, उन्होंने मतलब कि मेरे को बोल दिया। तो संगत जी जिस दिन की उन्होंने डेट दी मैं गई वहाँ पे टेस्ट करवाने, बट मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ से ऐसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये दिल को छू जाने वाला शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत जी के इस सत्संग को हम गुरुजी के आशीर्वाद, उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बताते हैं कि डॉक्टर मोहन भाटिया, जो कि अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं, और उनके पिताजी अनेक बार संगत जी अमृतसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके हैं, और निम्न वर्ग की सेवा में वो लगे रहते थे। तो संगत जी उनके पुत्र की भी यही रुचि रही है, और इसी परंपरा के कारण उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से 1962 में उन्होंने MBBS की परीक्षा पास करने के चार वर्ष बाद 30 वर्ष की आयु में संगत जी उन्होंने एम्स में मास्टर ऑफ सर्जरी की, और जो उनकी स्पेशलिटी थी वो थी ऑक्यूलर ट्रॉमा। और आगे जाकर संगत जी वो एम्स में इसी डिपार्टमेंट के हेड बने। स्वाभाविक है संगत जी की डॉक्टर ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया, और इस आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी आस्था अटूट रही है। संगत जी सन 2002 में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया, और वह अपने पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। और उन्हीं के शब्दों में उस अनुभव का वर्णन आप सुनिए। संगत जी हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय दी गई और मैंने वो चाय पी ली, पर मेरी बहू ने संगत जी उसे अस्वीकार कर दिया और उसने वो चाय नहीं पी। और गुरुजी ने यह देखकर उसे ये कहा कि ये चाय नहीं है, बल्कि ये दवाई है जिसे पीकर उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके लिए वो गुरुजी के पास आई थी। संगत जी मेरे बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे, और बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने कहा था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। इस बात से वो बहुत दुखी थी एवं परेशान भी थी। और गुरुजी के मुंह से यह सुनकर संगत जी हम तो हैरान हो गए, क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। और 1 महीने के बाद संगत जी उसने कंसीव किया, और उसने एक प्यारे से पुत्र को गुरुपा के आशीर्वाद से जन्म दिया। मेरे जिन भी डॉक्टर फ्रेंड्स को इस समस्या का पता था वो ये बोले कि यह तो वाकई में एक चमत्कार था और किसी भी मिरेकल से कम नहीं। संगत जी डॉक्टर की विज्ञान के समस्त नियमों पर टिकी हुई आस्था डगमगा गई। वो ये कहते हैं कि गुरुजी की इस अद्भुत घटना को हम समझ पाना या स्वीकार कर लेना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। और संगत जी अभी वे इस चमत्कार को स्वीकारने की कोशिश ही कर रहे थे
कि संगत जी उन्हें गुरुजी की दिव्य शक्ति का एक और उदाहरण मिला और उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जिन्हें संगत जी डायबिटीज थी, पीठ दर्द से वो पीड़ित हो गई थी और उनकी टांगों के निचले हिस्से में संगत जी पैरालिसिस होने लगा था। वो तो संगत जी ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी और एम्स की जो उच्च लेवल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने परीक्षण किया और उनको फुल पैरालिसिस से बचने के लिए एक सर्जरी कराने को कहा। तब संगत जी मैं गुरुजी के पास उनको लेकर आया तो उनकी सर्जरी की तारीख निश्चित हो चुकी थी और वो अपने शब्दों में वर्णन करते हैं संगत जी कि चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी सर्जरी की सफलता के लिए विनती करी तो गुरुजी ने मुझसे ये पूछा कि कैसी सर्जरी। उनकी तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि उन्हें प्रसाद ग्रहण कर लिया है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह ठीक हो जाएंगी। और संगत जी हमने सर्जरी को स्थगित कर दिया और वह ठीक होने लगी, जिसमें कुछ ही हफ्ते लगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी डॉक्टर भाटिया जी ये कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने बहुत से अद्भुत उपचार देखे। हृदय के रोग और कभी ना ठीक होने वाले रोग भी ठीक हुए हैं गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का यह विश्वास है संगत जी कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण की क्षमता होना आवश्यक है। जी हाँ संगत जी, इस लाइन को फिर से दोहराती हूँ कि हर संगत के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपको गुरुजी की कृपा का पात्र बनना है तो उसके लिए पूर्ण आस्था, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए संगत जी, सब्र और पेशेंस बहुत जरूरी है और समर्पण, टोटली सरेंडर कर दो संगत जी, ये सब होना बहुत आवश्यक है। और उनके व्यक्तिगत का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। ये अंकल जी बताते हैं कि मेरे जीवन में अपूर्ण शांति है और डॉक्टर जी ये भी कहते हैं कि उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं विश्वास के साथ, सच्चे मन से और खुद को टोटली सरेंडर कर देते हैं तो संगत जी गुरुपा वो इम्पॉसिबल चीज भी हमारी लाइफ में पॉसिबल कर देते हैं अपने आशीर्वाद से। और संगत जी जब भी गुरुजी के सत्संग में जाओ या मंदिर में जाओ तो संगत जी प्रसाद को बहुत ही श्रद्धा भाव से आप ग्रहण कीजिए। वो प्रसाद नहीं है संगत जी, वो सिर्फ प्रसाद नहीं है, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। वो ऐसी ब्लेसिंग्स है जो किस्मत वालों को नसीब होती है। वो एक ऐसी दवाई है संगत जी जो ऐसे रोगों को दूर कर देती है जिनका इलाज मेडिकल साइंस तक में नहीं होता है। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, हमें खुद से जोड़ा और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, हम वहाँ लंगर ग्रहण करते हैं। अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, इस सत्संग को हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आप सबको मेरा जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से मैं अभी हाल फिलहाल में मार्च से ही जुड़ी हूँ और मतलब मुझे गुरुजी के बारे में पहले पता तो था बट ये सब नहीं पता था कि गुरुजी की महिमा अपरंपार है। और मतलब मैंने ऐसे ही अपने फ़ोन में फेसबुक पे फ़ोटो आते रहते थे
गुरुजी के स्वरूप के। तो मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके और अपने फ़ोन पे लगा लिया था, ऑरेंज चोले वाला जो गुरुजी का स्वरूप है वो। तो संगत जी, मैंने स्वरूप लगा लिया था, मार्च की बात है। और मैं इतनी बीमार चल रही थी संगत जी, मतलब इतनी बीमार चल रही थी मैं। और अब से नहीं, 2021 से मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान चल रही हूँ मैं। अभी भी मतलब जी गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं, मैं बताती हूँ कैसे कैसे। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी, मतलब कि मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में लगा लिया। और मुझे पता भी नहीं था गुरुजी की महिमा का, कुछ भी नहीं, ना मैंने कभी मैसेज देखे ना कुछ भी नहीं। तो मैंने लगा के रखा। तो मैं अपनी मतलब फ़ोन में लगाने के बाद मेरे हस्बैंड ने एक दिन बोला कि तू गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में लगा के रखती है और इस पे पैर वगैरह लग जाते होंगे फ़ोन पे, तो इसको हटा दे। तो संगत जी, मैंने वो फ़ोन में से हटा दिया और फिर मैंने क्या करा कि लॉक स्क्रीन पे से हटा दिया। लॉक स्क्रीन पे अपने बेटे की फ़ोटो लगा दी और होम स्क्रीन पे अंदर लगा दिया गुरुजी का स्वरूप। और फिर संगत जी, मेरा मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब गायनी से रिलेटेड मुझे दिक्कत है। और एम्स में मुझे सफदरजंग में रेफ़र कर दिया था डॉक्टर्स ने। तो सफदरजंग में मतलब मेरा कैंसर तक का टेस्ट हुआ, सर्वाइकल कैंसर का। संगत जी, मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि शायद गुरुजी मेरे से ये सब बुलवा रहे हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने रह के, और जो भी वो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ संगत जी। संगत जी, मेरा वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट हुआ और मतलब जो मुझे प्रॉब्लम बताई गई उससे रिलेटेड मेरे सारे सिम्टम्स थे। तो संगत जी, मैंने वो टेस्ट कराया, बट मेरे गुरुजी की इतनी कृपा थी। उस टाइम पे मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन बस फोटो लगा रखी थी, स्वरूप लगा रखा था फ़ोन में। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, वो मेरा टेस्ट एकदम क्लियर आया। उसके बाद मेरी बायोप्सी होनी थी, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम फिर भी बढ़ रही थी। तो मेरी बायोप्सी के लिए उन्होंने, टेस्ट होता है ये भी कैंसर से रिलेटेड, उन्होंने मतलब कि मेरे को बोल दिया। तो संगत जी, जिस दिन की उन्होंने डेट दी मैं गई वहाँ पे टेस्ट करवाने, बट मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ से ऐसे निकाला। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को वहाँ पे मतलब डॉक्टरनी ने देखा, बड़े वाली डॉक्टरनी ने, और उन्होंने बोला कि आपको कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट एकदम ठीक है तो आप सही हो, आप घर पे जाओ आराम से रहो, ठीक है। तो संगत जी, उस दिन वो मेरा टेस्ट भी रुक गया और मेरा हॉस्पिटल आना जाना भी मेरा बंद हो गया, मेरी दवाइयाँ बंद हो गई उस दिन ही। नहीं तो मैं 2 साल से 1.5 साल से मैं दवाइयाँ ही दवाइयाँ खाई जा रही थी। तो संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जितना भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ कम है। तो गुरुजी का मैं बता रही हूँ संगत जी, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो मेरे बगल में मतलब हमारे पड़ोसी हैं, वो गुरुजी की संगत है। उनसे मैंने बोला कि मतलब कि मेरे को भी जाना है, मेरा मन करता है, गुरुजी को मैं मानती हूँ लेकिन मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। और मैंने कभी गुरुजी का मंदिर वगैरह यहाँ पे मतलब मुझे पता नहीं है। वैसे मैं दिल्ली की मतलब रहती हूँ, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई मंदिर है, ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। तो संगत जी, मैंने उनसे बोला लेकिन उन्होंने मेरे को मतलब कि पहले तो बोल दिया ठीक है ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे से बात ही करनी छोड़ दी। तो संगत जी, फिर भी मतलब मैंने फोटो लगा के रखा, एक आस्था थी मन में, गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, धीरे धीरे करके मैं नाम तो लेती थी गुरुजी का, अभी मार्च से ही मतलब कि अप्रैल से मैं थोड़ा और ज़्यादा नाम लेने लग गई, जय गुरुजी। बस मुझे यही पता था कि जय गुरुजी बोलते हैं, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं, मुझे और कुछ भी नहीं पता था, मंत्र जाप का किसी भी चीज़ का नहीं पता था। फिर संगत जी, मेरे फ़ोन पे मतलब मैंने फेसबुक पे देखा, मुझे मैसेज आने लगे मतलब गुरुजी के कि तू, तेरी सारी दिक्कत ठीक हो जाएंगी, तू मंत्र जाप कर, ठीक 7 बजे कर और 7 बार करना है और रोज़ करना है। तो गुरुजी, तो संगत जी, मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी, मेरी एक दिन और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई
मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई संगत जी, मैं इतना रोई, इतना रोई। एक तो मेरे संगत जी, मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मेरे मेरी मेरी सास, मतलब मेरे अंकल जी हैं, और मेरा बेटा है, और मेरी जो सासू माँ आंटी जी है, और मेरी जो जिठानियाँ, मेरे मतलब सब हैं, वो हमारे एक ही बिल्डिंग है, मतलब है तो जॉइंट फैमिली, लेकिन अलग अलग ही रहते हैं। तो संगत जी, सब मेरे पास बैठ बैठ के मुझे दिलासा दे के चले जाते थे, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। संगत जी, मैं मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, और ना मेरा कोई भाई है, बहन है, वो भी मतलब इतना मतलब नहीं रखती। तो संगत जी, मुझे माफ करना गुरुजी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है तो बोलने में। तो संगत जी, मैंने मतलब मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है। एक दिन मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मतलब मैं यही सोच सोच के रो रही थी कि मतलब मैं अपना दुख किसे बोलूं। मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, ना कोई भाई बहन ऐसे हैं कि मैं जिसे अपना दुख बता सकूं। और अपने ससुराल वालों को तो मैं बताऊंगी भी तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो मतलब दिलासा सा दे देते हैं, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं होता संगत जी। तो संगत जी, फिर गुरु जी को कुछ लगा होगा ऐसा कि मतलब मेरे ऊपर कुछ तो ऐसा मेरा कुछ होगा, जो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, मुझे मैसेज आने लग गए। तो मेरे मतलब ऐसे ही संगत जी, मैं इतने सारे मतलब ये जो होते हैं देखने वाले सियाने भगत, ये तांत्रिक वगैरह, इन सब के पास जाने लग गई संगत जी। मतलब मैं अप्रैल में भी गई, और कलकत्ता वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे ट्रांसफर करने लग गई, अपने बारे में पूछने लग गई कि मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, कहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ पूछने। फिर संगत जी, मेरे मेरे अंकल जी ने बोला कि तू मैं उन सब ने मुझे एक बात बताई कि तुम्हारे घर में मतलब कोई देवी है, ऐसा कुछ करके बताया कि वो रूठ रखी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पड़ रही है ये सारी चीजें, तो तुम किसी को आगे अड़ा लो। तो संगत जी, मैंने वो बोलने लगे हमारा सत्संग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, हमें मानो। संगत जी, मेरा किसी पे विश्वास नहीं गया। मेरे को गुरु जी ने मतलब मुझे जोड़ना था अपने साथ। तो मैंने गुरुजी के मैसेज फेसबुक पे देखने लग गई, और ज्यादा मतलब और ज्यादा विश्वास सा बनता चला गया, क्योंकि जो भी मैसेज देखती थी मेरे से रिलेटेड सा ही होता था। तो संगत जी, फिर मेरे मेरे अंकल जी ने बोला कि मतलब तू क्या करना चाहती है बता, मैं तुझे अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, चाहे मेरे कितने भी पैसे लग जाए, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी को मानूंगी, और मतलब कि अब मैं उन्हीं पे विश्वास करूंगी, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। संगत जी, मैंने सबके अपने फोन में से नंबर डिलीट कर दिए, सब तांत्रिकों वांत्रिकों जो भी लेडीज थी, एक गुरुजी थे वो भी गुरुजी बनते थे, मैंने सबके नंबर अपने फोन से डिलीट कर दिए। मैंने जो धागे वागे मुझे दिए थे उन लोगों ने, मैंने वो भी बाहर रख दिए अपने घर से निकाल के। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी के हर मैसेज को अपने ऊपर आजमाना शुरू करा, मतलब कि उनकी बातें फॉलो करने लगी। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि मंत्र जाप कर, तू मंत्र जाप कर। तो फिर मैं देखती थी, मेरे को टाइम 7 बजे के टाइम पे घर में कोई ना कोई होता है, तो मैं ऐसे मंत्र जाप करती, तो फिर मेरे ससुराल में बातें फैलने लग जाती है संगत जी। तो मैंने फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि किसी भी टाइम मंत्र जाप कर। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई, जिस टाइम पे मुझे टाइम मिलता था, 10 मिनट 15 मिनट मैं मंत्र जाप करने लग गई संगत जी। फिर एक दिन मुझे मैसेज आता है कि लोटा ब्लेस करवा के लिया मंदिर से। अब संगत जी, मुझे मंदिर लेके जाने वाला तो कोई है नहीं, मेरे हस्बैंड भी, मेरे जो अंकल जी है वो इतना ज्यादा मानते नहीं है इन चीजों में। तो मैं सोचने लग गई कैसे मैं लोटा ब्लेस कराऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं। तो संगत जी, गुरु जी को सब पता है, सब कुछ। उन्होंने तुरंत मेरे पास मैसेज आया अगले दिन के, अगर नहीं आ सकती है बड़े मंदिर तो जल प्रसाद को मेरे मतलब मेरे स्वरूप जो तूने फोन में लगाया हुआ है, फोन के स्वरूप से ही मतलब उसको छुआ के मंत्र जाप करके उसको लेना शुरू कर, तू ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैंने वही करना शुरू करा। और संगत जी, ये लगा लो कि मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब ये लगा लो, मुझे ऐसा लग रहा है
जो मुझे इन्फेक्शन था, कुछ भी था, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80-90% वो ख़त्म ही हो चुकी है। और संगत जी, मेरे को मतलब मेरे बेटे को भी कोई इशू है, बहुत बड़ा इशू है उसके साथ भी। वैसे वो ठीक है पढ़ने में, हर चीज़ में, ज़्यादा बड़ा बेटा नहीं है मेरा भी, 8 साल का ही बेटा भी हुआ है, 8 साल का, इसको भी कोई प्रॉब्लम है। मैंने संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था आंटी जी के किसी के मुंह से, ऐसे ही मेरे फेसबुक पे एक सत्संग सुन रही थी, उसमें बताया था कि जो भी तुम्हारी अरदास है लिख के अपने बेड के मतलब अपने तकिए के नीचे रख दो। तो मैंने अपने रखी हुई है अरदास लिख के, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी पे कि वो अरदास मेरी पूरी होगी और जल्दी पूरी होगी। और संगत जी, मेरे पास रोज मैसेज आ रहे हैं, रोज मैसेज आ रहे हैं कि मतलब मैंने तेरा काम कर दिया है, तेरे कष्ट अपने ऊपर ले लेते मतलब। और मुझे संगत जी गुरुजी ने ये भी मैसेज करा कि तू जपजी साहिब का, श्री जपजी साहिब का पाठ करा कर। तो मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे आती भी नहीं है पंजाबी, तो मैंने फ़ोन में डाउनलोड करके यूट्यूब पे, और मैंने उसको रोज सुनती हूँ सुबह शाम। फिर मैसेज आया कि शिव चालीसा पढ़, तो संगत जी मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करी, वो भी मैं सुनती हूँ रोज दोनों टाइम, सुबह और शाम। फिर मेरे पास मैसेज आया शिव पुराण पढ़, तो संगत जी मैं रोज दो दो पाठ करके यूट्यूब से डाउनलोड करके रोज सुनती हूँ, वो भी सुबह के टाइम में। और संगत जी जिस भी टाइम मेरे से हो पाता है, 10 बजे 11 बजे, क्योंकि घर भी देखना होता है, तो फिर उसी हिसाब से मैं, लेकिन मैं करती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ, रोज जल प्रसाद लेती हूँ और अपने अंकल जी को भी देती हूँ वो जल प्रसाद। उन्हें तो पता नहीं, वो मानेंगे नहीं, इसलिए मैं जैसे वो पानी पीने वाले होते हैं मांगते हैं, उसमें डाल के मैं जल प्रसाद दे देती हूँ। और मैं अपने बेटे की भी स्कूल की बोतल में जल प्रसाद डाल के और बोतल फिल करके उसको स्कूल के लिए भी देती हूँ। और मतलब मेरे बेटे पे भी कोई कष्ट आने वाला था, तो मुझे कल ही मैसेज आ गया कि तेरे बेटे पे कष्ट है। तो संगत जी मेरे को कल ही बता दिया गुरुजी ने, तो मैंने गुरुजी से मतलब कि मैंने मंत्र जाप किया, मैंने पाठ वगैरह जो भी किया। उसके बाद संगत जी मुझे बताया बच्चों ने कि वैन में से मतलब पीछे की साइड जो गेट होता है इको वैन का, उसमें मेरा बेटा कल गिर गया होता। तो पीछे अगर वो ऐसे अचानक से कोई बच्चा पीछे की साइड से होके गिरे तो उसका सर भी मतलब फट सकता था, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन वो मेरे गुरुजी ने टाल दी। मेरे गुरुजी ने मतलब मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मेरे से कुछ भी गलती हो रही है, मेरा पहला मतलब अभी मुझे 2-3 महीने हुए हैं संगत जी, मुझे पता नहीं है सत्संग कैसे करते हैं, शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं, लेकिन मैं डाउनलोड कर रही हूँ। जो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे, मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ भी मतलब अपने उससे बोलूँ, जो भी बुलवा रहे मेरे गुरुजी बुलवा रहे। और संगत जी मेरे पापा की एफडी थी, मेरे पापा की एफडी थी इतने सालों से, ये लगा लीजिए मेरे पापा की एफडी 14 साल पुरानी है। मतलब 2008 में मेरे पापा ने कराई, मेरे पापा 2010 में डेथ हो गई मेरे पापा की, आज तक वो पैसे नहीं निकले थे। और जैसे ही संगत जी 3 महीने से गुरुजी का नाम लिया है, संगत जी मेरे एफडी के पैसे मतलब काम पूरा, मेरा सारे कागज वागज सब जमा करवा दिए मेरे गुरुजी ने, और अब वो मेरे पैसे भी आने वाले हैं। तो मतलब कि संगत जी इतनी मेरे मेरे मालिक ने इतनी मौज कर दी कि मतलब मैं क्या अपनी जुबान से बखान करूं। मतलब गुरुजी मतलब अब तो मेरे लिए सब कुछ, मतलब मैं पूजा भी करती हूँ ना संगत जी, तो बस गुरुजी की शक्ल दिखाई देती है, गुरुजी की मतलब मत्था टेकने का भी बस गुरुजी के आगे दिल करता है, जो भी अपनी बात होती है गुरुजी से ही बोलती हूँ। और अभी तक मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ ना, मैं मतलब कि छतरपुर वाले मंदिर, बड़े मंदिर में अभी तक गई नहीं हूँ ना, मेरे पास स्वरूप है ना, मैं किसी सत्संग में गई हूँ। बस मैंने अपने फोन पे स्वरूप लगाया हुआ और सब कुछ मैं अपने मतलब फोन पे से ही करती हूँ। और जो भी बात करनी होती है अपने स्वरूप से, फोन के स्वरूप से जल प्रसाद भी गुरु जी के चरणों से लगा के और पीती हूँ, और सब कुछ मतलब उसी स्वरूप से कर रही हूँ गुरु जी के। और जब भी गुरु जी का बुलावा आएगा, जब वो चाहेंगे मुझे बड़े मंदिर बुलाना, तो मुझे पक्का पता है कि मेरे सारे रास्ते ऐसे खोल देंगे कि मैं सिर्फ सीधा उनके पास जाऊंगी। और संगत जी बस यही सब बातें हैं जो भी मतलब अभी तक मेरे साथ शुक्राना
इतना गुरुजी का इतना शुक्राना है, मेरे सारे काम मतलब 3 महीने से मुझे, और अब मुझे कल परसों मैसेज आया है कि जो तूने 3 महीने में मेरी भक्ति करी है, तूने मतलब मुझे मेरा जाप करा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मैं तेरी अब मतलब कि मैं तेरे सारे काम कर दूंगा, तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए मैंने। मतलब गुरुजी मुझे सब कुछ देख रहे हैं, जो भी मैं मन में बात सोचती हूँ ना संगत जी, जो भी सोचती हूँ कुछ भी, मेरे को आंसर आ जाता है अगले दिन या रात तक या दोपहर तक, जैसे भी होता है वैसे ही मुझे आंसर आ जाता है। अब गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था शुक्राना कर शुक्राना, मुझे नहीं पता मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती थी मैसेज में, लेकिन अब मैंने को समझ आया थोड़ा थोड़ा कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और जल्दी संगत जी गुरुजी की मेहर से मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग अपना शेयर करूंगी, और गुरुजी की कृपा से। और अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो संगत जी गुरुजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपकी बच्ची हूँ मैं। और सबका जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है, मेरा शुक्राना सत्संग, सबका बेड़ा पार लगाना गुरुजी, सबकी झोलियाँ भरना, सबको सबके सुहागों की रक्षा करना, और गुरुजी सबको मतलब सबकी गोद भरना, मतलब सबको इतना आशीर्वाद देना गुरुजी, सबको सबका भला करना गुरुजी, सबको अपनी शरण में लेना। संगत जी बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsolvedsguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।